सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम पहुंच गए थे डायनामिक नेचर और अनसर्टेनिटी पे। अचानक हमारा लैपटॉप बंद होने की वजह से लेक्चर जो था हमारा डैमेज डन था, है ना। आज उस डैमेज को कंट्रोल करते हैं और एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है वो क्या कहलाती है, बिजनेस इन्वायरमेंट। चाहे वो आपका पॉजिटिव इफेक्ट दे या निगेटिव इफेक्ट दे, कोई भी इफेक्ट दे तो वो बिजनेस इन्वायरमेंट है आपके बिजनेस में, ठीक है। इसके फीचर्स, पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस जितने भी हैं वो सारे। उसके बाद स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक मतलब वो जो सिर्फ आपके लिए स्पेशल इफेक्ट डालते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर किसी बिजनेस को ही इफेक्ट करती हैं, जैसे रेन कोट का बिजनेस या स्वेटर जैकेट, इनका बिजनेस सीजनल होता है। जनरल मतलब सबके लिए एप्लीकेबल है ना। उसके बाद इंटर रिलेटेडनेस, एक दूसरे से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो, जैसे हेल्थ अवेयरनेस वगैरह, है ना। उसके बाद डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर का क्या मतलब है कि जो चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने का बात करता है। डायनामिक नेचर के बाद अनसर्टेनिटी, यहीं से हमारी बत्ती गुल हुई थी। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चित। अनिश्चित यानी जो कोई श्योर नहीं है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या होता है, अनसर्टेन होता है। क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। किसी ने ये प्रेडिक्शन नहीं किया होगा कि कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होगी और कहीं बारिश ही नहीं होगी, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होगी और कहीं बारिश ही नहीं होगी। ये कोई प्रेडिक्शन किया होगा किसी ने। कहीं पे देख रहे हो तुम, पर्वत और पहाड़ी निपट जा रहे हैं, है ना। भारी बाढ़ है, कहीं पे सूखा ही सूखा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसके बाद कब किसका टेस्ट प्रेफरेंस बदल जाए कोई नहीं जानता, है ना। उसके बाद especially when environment is changing too frequently, like in case of information technology or fashion industries। फैशन इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो इन्वायरमेंट है वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, इसलिए आप क्या है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? इन्वायरमेंट को, चेंजिंग इन्वायरमेंट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फ्रिक्वेंट चेंजेस हो रहे फैशन में, है ना। फटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा। मतलब कोई जीन्स लेके आता है फिर उसको फाड़ के पहनता है ना। यार वो दिवाली में हम पटाखे नहीं ले पाते हैं तो हम अभी फाड़ के जीन्स पहन लेते हैं, है ना। तो फैशन है, फैशन इंडस्ट्री, फ्रिक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं। You have to come from office ठीक। फिर आया कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता, यानी कुछ रिजिडनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनामिक फोर्सेस विच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। डिफरेंट सोर्सेस से इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं और न्यूमरस डायनामिक फोर्सेस हैं जो चेंज होते हैं। चेंज कैसे होते हैं? तो चेंज सीजन एंड वेदर होता है, इंसान का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है ना। पॉपुलेशन साइज चेंज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चेंजेस होते हैं। इनकी वजह से, इन फोर्सेस की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सो it becomes difficult to understand what exactly continues a given environment। continuous क्या चलेगा, हम एग्जैक्ट बोल सकते हैं क्या कि नहीं यार बस यही चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे जैसे फैशन चेंज होगा, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होगा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पॉपुलेशन साइज जो जिसका कंपोजिशन होगा उस हिसाब से चीज़ें बदलती रहेंगी। जैसे कहा जाता है कि दुनिया में सबसे युवा देश आज की डेट में भारत ही है। यहाँ की जनसंख्या जो है वो सबसे यंग एज की है।
यहाँ की पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है उसमें सबसे ज़्यादा यंग लोग हैं, अंडर 50 या अंडर 45। तो अब डिमांड उस हिसाब से होगी प्रोडक्ट। बूढ़े ज़्यादा होंगे तो डिमांड उस हिसाब से होगी, है ना। Environment is a complex phenomenon which is relatively easier to understand in parts but difficult to grasp in totality। आप ओवरऑल कोई भी चीज़ नहीं बता सकते इन्वायरमेंट के बारे में, लेकिन हाँ आप इसको, जैसे रसगुल्ला है ना, आप रसगुल्ला को पहले रस कहो, फिर गुल कहो, फिर ले कहो, इस तरह जालिम बन जाओ, रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दो तो चीज़ें आसानी से समझ में आती है ना। तो इनका भी यही कहना है कि जो इन्वायरमेंट को समझना है तो आपको एक एक फोर्सेस पे ध्यान देना है, एक एक चीज़ उसको थोड़ा थोड़ा करके समझोगे ना तो समझ जाओगे। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो पूरा एक पैराग्राफ पढ़ लोगे तो पूरा समझ में आता है क्या? नहीं आता। उसको समझने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। इसीलिए बाबा अजय देवगन ने गाना गाया था बेटा, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे जब आप समझने की कोशिश करोगे उसको, एक एक कॉन्सेप्ट को टुकड़े टुकड़े में, तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी और लीगल फैक्टर ऑन चेंज इन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इन द मार्केट। एक बाजार में इन सब की वजह से क्या चेंज आएगा हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम एक एक सीन पे ध्यान दें, यानी कि हम सिर्फ सोशल पे ध्यान दें, फिर इकोनॉमिक पे दें, फिर पॉलिटिकल पे दें, फिर लीगल पे दें, फिर टेक्नोलॉजी पे दें, तो हम धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन कर सकते हैं। रिलेटिवली, रिलेटिविटी मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। क्षेत्रवार, कंट्री वाइज चेंज होती है डिमांड। मेरे को ये बताओ, जैसे अमेरिका है, वहाँ ऑलमोस्ट पूरे के पूरे 12 महीना ठंडी का मौसम होता है। इंग्लैंड है, फुल टाइम सर्दी। साउथ अफ्रीका फुल टाइम सर्दी होती है, इसलिए उनको मटन मच्छी खाना पड़ता है, दारू पीनी पड़ती है बॉडी को हीट रखने के लिए। लेकिन अपने यहाँ ऐसा, तुम कभी भी देखना, साउथ अफ्रीका उन कंट्रीज में कभी भी क्रिकेट में अच्छा गेम नहीं खेल पाती जहां गर्मी ज़्यादा या गर्मी का मौसम, उनका परफॉर्मेंस कभी भी अच्छा नहीं होता। अब ऑब्जर्व करना, यदि पहले नहीं किया तो अब करना। तो वेदर एंड कंडीशन कंट्री वाइज, एरिया वाइज, जैसे अपने इंदौर का मौसम बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम इंदौर के बजाय तुम ओंकारेश्वर चले जाओ, मौसम कुछ और होगा। मतलब मालवा से यदि तुम निमाड़ में चले जाते हो तो 2-4-10 किलोमीटर के बाद ही तुम्हें हवाएं सर्द की जगह गर्म हो जाएंगी, है ना, बराबर है। तो इस वजह से इंटर रिलेटेड होती हैं चीज़ें। और फॉर इंस्टेंस, पॉलिटिकल कंडीशन इन यूएसए डिफर फ्रॉम दोज इन चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान और चाइना का पॉलिटिकल कंडीशन कुछ और है, इंडिया का कुछ और है, अमेरिका का कुछ और है। अच्छा, सिमिलरली डिमांड फॉर साड़ीज इन फेयरली हाई इन इंडिया while it is very low or almost non-existence in USA or France। कोई साड़ी नहीं पहनता वहाँ, पर अपने यहाँ डिमांड है। साउथ इंडिया में चले जाओ, सब लोग धोती पहनते हैं, अपन नहीं पहनते, अपन ज़्यादा समझदार हैं, अपन उनको पगला समझते हैं, बट वो अभी भी अपने कल्चर में जी रहे हैं, हम नहीं जी रहे हैं, हमने अपना अस्तित्व खत्म कर लिया। तो ये चीज़ें हैं कि जो कंट्री वाइज फैशन, सारी चीज़ें डिफर करती हैं, इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट की भी क्या होता है, डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट रिलीजन में डिफर करता है, इसलिए इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। अब इसको आप आइडेंटिफाई आसानी से कर लो, इट इज नॉट ए इजी जॉब, इट्स रिजिड, कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पर, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ए शिफ्ट ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक टू जूस। जब से कोरोना आया है, जब से सॉफ्ट ड्रिंक का काफ़ी विरोध होता है और लोगों ने जूस की तरफ मूवमेंट अपना बढ़ा लिया है। काढ़ा पीने लग गए हैं लोग चाय की जगह, है ना। कितने दिन पिएंगे भगवान जाने, लेकिन शिफ्ट तो हुआ है। बाहर का खाना, मतलब जिस तरीके से आदमी
ये कहते हैं कि हमने बाहर का खाना बंद कर दिया, लेकिन मैं एक दिन होटल में गया तो किसी दोस्त का बर्थडे था, तो मैं गया था और वहाँ पर मैंने देखा लाइन लग रही है। और वो दिन था लॉकडाउन जो अनलॉक हुआ था, वो आई थिंक सो 1-2 जुलाई की बात है, शनिवार का दिन था, पहले ही दिन था। और मैं उसी दिन गया था क्योंकि मेरा दोस्त उसी दिन पैदा हुआ था, तो उसका जन्मदिन उसी दिन था। तो मैं गया तो वहाँ मतलब आप सोचो कि लाइन लगी हुई थी, नंबर लगाना पड़ रहा था, इतना आदमी भूखा था इंदौर में। जैसे उसने मतलब 2 महीने से खाना ही नहीं खाया। अब हम तो जेन्युइन चीज थी कि चलो यार, बट ऐसी कंडीशन। तो सिर्फ होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, डिपेंड करता है कि क्या है और उसका पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा इंपैक्ट आपके बिजनेस में आएगा। टू सर्वाइव एंड ग्रो इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, every business enterprise has to systematically analyze and diagnose the environment. क्या करना है? Importance of business environment. महत्व क्या है? आपको बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों आइडेंटिफाई करना है, क्यों इसको डायग्नोस करना है, क्यों इसको पहचाना है, क्यों इसको जानकारी निकालनी है, ताकि आप सर्वाइव और ग्रोथ कर सको बिजनेस की। दुनिया में जो व्यापार है उसको सर्वाइव और ग्रोथ के लिए हमको बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से ही डील करना पड़ेगा। A good understanding of business environment by business manager enable them not only to identify and evaluate but also to react to the forces external to their firms. सिर्फ उनको आइडेंटिफाई ही नहीं करना है, इवेल्युएट ही नहीं करना है, बल्कि उसके हिसाब से रिएक्ट भी करना है। कल मैंने शायद एग्जांपल दिया था, आज फिर से देता हूँ कि कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। सोनी के मोबाइल्स आते थे, आज आते हैं क्या? नोकिया तो कमबैक कर रहा है, लेकिन सोनी ने तो बंद ही कर दिया है ना। अच्छा, मेरे को ये बताओ, तुम्हारे बचपन में यदि तुमने सुना हो तो टीवी की कुछ ही ब्रांड्स थी, टीवी की कुछ ब्रांड्स थी, ओनिडा, फिलिप्स, सोनी बहुत बाद में आया है, सलोरा, तुमने नाम नहीं सुना होगा सलोरा का। एलजी सबसे पहले सलोरा ही टीवी लेके आई थी, उसके बाद ओनिडा, एलजी, ये लोग वीडियोकॉन, दैट्स ग्रेट। तो ये जो चीजें कुछ ही ब्रांड थी, लेकिन आज जितनी भी सेलफोन कंपनियां हैं सारी बना रही हैं, और कोई भी नॉर्मल टीवी नहीं बना रहा है डब्बे वाली, सब क्या बना रहे हैं? एंड्रॉइड। चेंजिंग एनवायरनमेंट, स्मार्ट टीवी, मतलब आदमी का मोबाइल का काम भी टीवी से ही हो गया है, घर बैठे बैठे, है ना। तो ये क्या है, ये कंपनियां क्यों इस फील्ड में आई? चेंजिंग एनवायरनमेंट। उनको भी मालूम है कि आदमी को क्या है कि जितनी आप सुविधा। अच्छा, पहले आदमी हाथ से कपड़े धोता था, लकड़ी के मोगरी से कूट के, धीरे से वॉशिंग मशीन आई, है ना। अपन उसमें सब कुछ करने लगे, मतलब पानी डालो, सर्फ डालो, उसको बार बार हिलाओ डुलाओ, कपड़े धोते थे, है ना। धीरे धीरे ऑटोमेटिक का काम शुरू हुआ, पानी भी खुद ही ले लेगा, सर्फ एक्सेल, निरमा सब खुद ही ले लेगा वो। सेमी ऑटो आया, है ना, फिर फुल ऑटो आया। आज के डेट में 50-60 हज़ार रुपए आप लगा दो तो मशीनें वैसी आती हैं, वॉशिंग मशीन, के आपके कपड़े सुखाएगी भी, प्रेस करके बाहर कर देगी। इवन डिशवॉशर आता है। मतलब पहले बाल सुखाने के लिए अपने को धूप में बैठना पड़ता था, आज के डेट में हेयर ड्रायर आता है, सुखाओ छुट्टी पाओ, है ना। फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बेस पे इतना ध्यान दिया है, बेस पे इतना ध्यान दिया है कंपनियों ने कि इंसान का जो बेसिक नीड है, फाउंडेशन का मतलब तुम लोग क्या समझते हो यार? फाउंडेशन मतलब जो बेसिक है वो, है ना, जो बेसिक नीड है उसकी बात कर रहा था। मेकअप में भी सबसे बेसिक फाउंडेशन ही होता है। अच्छा, नहीं है, इससे तो फैशन में भी फाउंडेशन से उसके पहले ठीक। चल,
आगे बढ़े। तो जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, है ना। मतलब आप सोचो कि 2-4 ब्रांड थी तो किसी के पास टीवी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज सबके पास टीवी, वो सब बड़ी बड़ी लगा के रखते हैं, है ना। 42, 50, हाँ ऐसा 50-50 इंच, मतलब कुछ मेरी खुद की इच्छा होती कि मैं भी है ना जो टीवी लगा दूं, मतलब 50-55 इंच, इससे कम की होना ही नहीं, बड़ा बड़ा दिखता है तो अच्छा लगता है। पर सर उसके लिए फिर वो हॉल भी बड़ा होना चाहिए। ऐसा छोटे हॉल में लगा दिया तो और लगता है। हाँ नहीं सर, अच्छा ही लगता है वैसे, जैसे अपने सामने टीवी में ही सामने। तो यही तो 3D का इम्पैक्ट है, मतलब नहीं मजा 3D फील होता है ना इसमें तो। सर 7D लगवा देना आप तो मस्त फील। नहीं मैं यहाँ लगाऊंगा तो आपको प्रोजेक्टर चाहिए। पीछे लगा, नहीं देखो प्रोजेक्टर में 30-32 हज़ार लगाओ, उससे बढ़िया 30-32 हज़ार की टीवी ले लो 50-55 इंच और उसको यहाँ लटका दो यहाँ पे, एंड्रॉइड का भी काम करेगी और कास्ट हो जाएगा उसमें फोन से, है ना। टेक्नोलॉजी, चेंजिंग इन्वायरमेंट, है ना, सीधी सी बात। मतलब पहले आदमी बोर्ड में जान देता था, बोर्ड में लिखो फिर उसको मिटाने में सीधी सी हो जाती थी, हाथ में जाता था। मेरे पुराने वीडियो देखना, बिल्कुल एकदम आपको बराबर सांस की आवाज़ वो आएगी, घर घर की वो आएगी, है ना। अब तो बिल्कुल एकदम चेक। चले आगे, चलो तो इम्पोर्टेंस क्या है। हे श्री राम। इट अ स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। नीचे जो रीजन दिए हैं इनकी वजह से बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके पास वो वाली भी है? यही थी सर, आपने मुझे ये दी थी। नहीं कल लेके आते ना कोई, वो यहाँ से वापस रख दीजिए। अच्छा वापस ले लो, वापस ले उसको पढ़ने के लिए, सब पढ़ो, ठीक है। आगे बढ़े। इट इनेबल, तो इम्पोर्टेंस जब हम गए तो क्या है, पहला यदि आप बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंस ये है कि इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एक चीज और, जब भी आप बिजनेस को मैनेज करेंगे, जब भी आप बिजनेस को मैनेज करेंगे तो वहां पर आपको एक चीज आती है, क्या आता है, एक एनालिसिस होती है, मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है स्वॉट एनालिसिस। क्या, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट में S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W रमुआ की माई उल्टी खड़ी है, वो किसके लिए स्टैंड होता है, वीकनेस, स्ट्रेंथ वीकनेस। O होता है अपॉर्चुनिटी के लिए और T होता है थ्रेट्स के लिए, डर। तो स्ट्रेंथ, हर बिजनेसमैन को ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि स्ट्रेंथ क्या है उस बिजनेस की, उसके बाद उस बिजनेस की वीकनेस क्या है और उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। और अपॉर्चुनिटी कैसे मालूम पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी क्या है आपके पास, ये जानने के लिए मिलते हैं अगले ब्रेक के बाद। ऐसा नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी जानने के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस, पॉपुलेशन का साइज, लोगों की इनकम, लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग क्या सुविधाएं चाहते हैं, इस बात की स्टडी आपको करनी पड़ेगी। तो आपको अपॉर्चुनिटी क्या है ये मालूम पड़ेगा। उसके बाद थ्रेट क्या है आपके पास, यानी आपका कॉम्पिटिटर आपसे कितना ज्यादा स्ट्रांग है, आप उसको कॉम्पीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आपके लिए भविष्य में क्या संभावनाएं हैं कि आप ग्रोथ करोगे, उसके बाद आपको डर किससे है। ये जब 4 चीजें आप स्टडी करते हो तो वो कहलाती है स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है मैनेजमेंट की फील्ड के लिए, ठीक है। कोई स्वॉट एनालिसिस भी करता है, कोई टाउज मैट्रिक्स बनाता है। स्वॉट को रिवर्स कर दो तो टाउज हो जाता है ना। मतलब वो पहले डर देखता है, फिर अपॉर्चुनिटी देखता है, फिर वीकनेस और फिर स्ट्रेंथ देखता है।
है ना, अपना अपना सबका वो है, बोले दो न्यूज़ हैं, एक गुड और एक बैड, कौन सी सुनाए? तो पहले कोई गुड से शुरुआत करता है, कोई बैड न्यूज़ से शुरुआत करता है ना। तो स्वाट और टाउस एक ही चीज़ है वो। डन, आगे बढ़े। तो इन्होंने भी क्या कहा कि यदि बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करते हो तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज की अपॉर्चुनिटी मिलती है। भाई आपने यदि आइडेंटिफाई किया तो आप पहले मूव कर जाएंगे, दूसरे पड़ोसी से ज़्यादा पहले आप एक्शन ले लेंगे तो आपका नाम पहले आ जाएगा, है ना, समझ रहे? एक बहुत अच्छा एग्जांपल आया था, लेकिन वो स्वॉट एनालिसिस में हूँ, पता नहीं कुछ तो था, चलो याद आएगा तो बता दो, है ना, नहीं याद आया। अपॉर्चुनिटी रिफर्स टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स और चेंजेस दैट विल हेल्प अ फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि एक ऐसा चेंज एक्सटर्नल, बाहर का एक ऐसा चेंज जो आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस यूनिट्स। द कंपनी विच इज मोर कॉन्शियस अबाउट द चेंज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कैन टेक बेटर एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कॉम्पिटिटर्स। इनका क्या कहना है कि यदि आप अपॉर्चुनिटी अपनी आइडेंटिफाई कर लेते हो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ चेंज कर दिया, पॉलिटिकल, आपको मालूम है कि गवर्नमेंट गिरने वाली है, उठने वाली है, अब नया आएगा तो उसके इरादे ऐसे हैं, वो ये चेंजेस करेगा, आप उस हिसाब से यदि एक्शन लेना शुरू कर दोगे तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिलेगा, आपकी ग्रोथ होगी। अदरवाइज आप अपना बिजनेस अपने कॉम्पिटिटर को दे देंगे, उस व्यक्ति को पास ऑन कर देंगे जिस व्यक्ति ने पहले एक्शन ले लिया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मारुति उद्योग बिकेम द लीडर इन स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ स्मॉल कार। सबसे पहले मारुति 800 छोटी कार इसने बनाई थी और सस्ती बनाई थी, ताकि जो बंदा लाख 1.5 लाख लगा के गाड़ी खरीदता है वो थोड़ा सा और लाख 1.5 लाख लगा दे तो 4 व्हीलर में आ जाएगा, छत मिल जाएगी उसको, फिर गर्मी सर्दी बारिश सब में मजे ले सकता है वो बाहर घूमने के, है ना, पार्ले जी खाता होगा वो, जी माने जीनियस होगा। आगे बढ़ेंगे तो ये एक एडवांटेज मिलेगा कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करेंगे, बल्कि उनको आइडेंटिफाई करके और अपना काम, we will be the first company to take advantage of this opportunity, है ना। Continuous monitoring of business environment enables the management to identify opportunity and getting the first mover advantage, जैसा इन्होंने फोटो छाप दिया है। Helps the firm to identify threats and early warning signals। देखो मैंने तुम्हें SWOT एनालिसिस बताया था, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स बताया था, है ना। इन्होंने क्या किया कि यदि आप बिजनेस एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो पहले इन्होंने अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लेन किया और उसके बाद किसको एक्सप्लेन किया, थ्रेट्स को। डर, खौफ क्या है आपका, क्या था यार, एग्जाम्पल बहुत जोरदार था यार, मजा आ जाता। मतलब थ्रेट्स रिफर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल हिंडर, बहुत बढ़िया, हिंडर शब्द बना है हिंड्रेंस से, और हिंड्रेंस का मतलब होता है डर। हिंड्रेंस का मतलब यही होता है कि जो आपका स्पीड ब्रेकर होता है ना, जो आपको रोकता है आगे बढ़ने से, वो हिंड्रेंस। Environmental awareness helps an organization to identify threats to its business interest and act early warning signals. Timely understanding of environment helps to make suitable changes in the organization. यदि आप पहले आइडेंटिफाई कर लेते हो कि जो चेंजेस आ रहे हैं, भाई लॉकडाउन लगने वाला है, जिन जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी उनको सिलेबस कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, उन्होंने जल्दी 12th के जो लास्ट सेशन गया उसमें प्रैक्टिकल्स करवा लिए होंगे, है ना, उनका बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए रेडी था। और जिनने ये सोचा यार जब खुलेगी 2 महीने का तो है, खुलेगी तो फिर देख लेंगे, तो फिर उनको देख लिया बोर्ड ने, है ना, सीधी सी बात है।
तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको कब मिलेगा? जब आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके पास क्या माहौल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ एन इंडियन फर्म फाइंड्स दैट a MNC is entering in the Indian market with new substitute, it should act as a warning signal and the firm must prepare to meet the threat by adopting measures like improving quality, reducing cost, engaging in aggressive advertising and so on. देखो कुछ लोग एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना, और कुछ लोग क्या एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट मतलब उनका ये कहना है आप तो बना के रख लो, और लोगों को इतना दिखाओ कि आदमी बाबरे नयन हो जाए, पगला जाए कि नहीं बाबा बस होना तो यही प्रोडक्ट होना, नहीं तो नहीं होना, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, खाने को मिले या ना मिले पर ये वाला आइटम जरूर होना, है ना, सही है ना। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, रियल है, मार्केटिंग का फंडा समझो। एक कंपनी थी, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि सलोरा नाम की कंपनी थी जो टीवी बनाया करती थी, और जैसे आज की डेट में सोनी ब्रांड है, सोनी ब्राविया, पिक्सल बहुत अच्छे आते हैं उसके, है ना, ऐसे ही एक जमाना था जब सलोरा टीवी चलती थी, मतलब किसी के यहाँ सलोरा टीवी हो तो उसको बड़ी इज्जत की निगाहों से देखा जाता था, है ना। जैसे एक टाइम ये भी था कि जिसके पास साइकिल हो उसको बड़ी इज्जत से देखा जाता था, फिर साइकिल का समय बीत गया और जिसके पास टू व्हीलर होता था, फिर ऐसे मूव ऑन होते होते फोर व्हीलर, है ना। अच्छा, बुलेट एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत कम चलती थी, आज की डेट में तो ऐसे लोग भी बुलेट चलाते हैं कि तेजी से हवा चले तो उड़ी जाए नहीं यार, मतलब कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई टारगेट नहीं है, अमन वैसे भी नहीं चलाता बुलेट, स्कूटी चलाता है, उसको मालूम है। तो मतलब ये है कि मार्केटिंग का फंडा है, आपने जो ज़्यादा दिखाया वो दिखेगा तो बिकेगा वाला फंडा हो। मैं स्टोरी जो सुना रहा था वो ये था कि सलोरा टीवी को बीट करने के लिए बीपीएल, बुड्ढा पी के लुढ़क गया, बीपीएल एक कंपनी थी जो टीवी बनाने का काम करती थी, है ना। बीपीएल और ओनिडा दो चीजें जब मार्केट में आई टीवी लेके अपनी तो कोई खरीदता ही नहीं था, यकीन ही नहीं करते थे, मतलब सलोरा ही लेना ऐसा काम था। अभी क्या करोगे, कैसे बेचोगे, सारे हथकंडे उन्हें अपना लिए, नहीं बिका, एडवर्टाइजमेंट दे दिया, टीवी में बैनर लगा लिए, फ्लेक्स लगा लिए, सब कुछ कर लिया, नहीं बट कॉस्ट तो वसूलनी पड़ेगी ना, जेब से तो नहीं लगा सकते, हर कोई रिलायंस जियो नहीं है, पहले लोगों की आदत खराब करो, मतलब ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जियो की, उस पर भी बात करूंगा। बट उन्होंने क्या किया कि खाली डिब्बे, मतलब जिसको तुम लोग क्या बोलते हो, खोका नहीं कुछ और, कार्टून जिसको बोलते हो तुम लोग, खाली कार्टून ठेलों में रख के और दिल्ली की सड़कों में घुमाते थे, मतलब 20-25 खोखे रख देते थे, खाली कार्टून बॉक्सेस टीवी के, उसमें अपना वो, और इधर से उधर घुमवाते थे। तब लोगों को समझ में आया, अरे यार ओनिडा और बीपीएल नाम का भी कोई आइटम है, ये बढ़िया है, ये जहाँ देखूँ वहाँ आजकल ये ठेले से जाते हुए दिखता है, मतलब सलोरा कचरा हो चुका है साइड में, इसको लिया, ये एडवर्टाइजमेंट था। इस तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। एक ये एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, एक स्टोरी ये है कि ये रियल है ना, फेक नहीं है, सारी चीजें हुई हैं इस दुनिया में। उसके बाद ओनिडा जब आया था ना, तो उन्होंने बीपीएल ने ऐसा किया, फिर ओनिडा ने क्या किया, वो घोड़े की पूंछ पे टीवी बांध देता था और पहाड़ों में घुमाता था, उसका एड ऐसा आता था कि वो इधर टीवी, ओनिडा टीवी टकराती थी और उधर जाती थी
कुछ नहीं होता था टीवी को इतना। अरे यार मतलब साला पिक्चर देखने के लिए तुम उसमें पत्थर फेंकोगे क्या? पर अब सुनो एक कहानी, ये भी रियल है। एक चप्पल बनाने वाली कंपनी, सोने की जूते बनाने वाली कंपनी ने एक बंदे को, अपने एक मैनेजर को जंगल में भेजा। जंगल में जो लोग रहते हैं साउथ अफ्रीका के जंगलों में भेज दिया। मैनेजर साहब गए वहाँ, देखा वहाँ तो मतलब काफ़ी पॉपुलेशन है लेकिन कोई जूते चप्पल से वास्ता ही नहीं, कोई पहनता ही नहीं। बंदा वहाँ से आके रिपोर्ट लिखता है बढ़िया बेहतरीन के, बोले यार कोई मतलब नहीं है यार यहाँ जाने से, यहाँ कोई चप्पल जूते पहनता ही नहीं, इनको कोई यूज ही नहीं है इसका, अपना बिजनेस यहाँ नहीं चलेगा। साल भर बाद उन्होंने अपने दूसरे मैनेजर को बोलो तू देख क्या यार, वो पहले वाला तो क्या ज्ञान की दुकान था, उसको संपत्ति नहीं मिली, तू समझ के। जब वो दूसरा वाला गया तो खुश हो गया एकदम, मतलब नाचने गाने लग गया, बोले यार मजा आ गया। जब आके उसने रिपोर्ट सबमिट की तो बोले यार क्या तू पागल है क्या? उससे यूँ पूछा मैनेजमेंट ने क्या मतलब, वो पहले वाला गया था तो बोले यार यहाँ कोई जूते चप्पल नहीं पहनता, और बड़ा निराश हुआ, दुखी था, उसकी फेफड़े तक बात चली गई थी और इतना दुखी था, लग रहा था इसकी किडनी बदलवानी पड़ेगी, और तू इतना खुश है कि तेरी किडनी मारे खुशी के बदलवानी पड़ेगी, चक्कर क्या? बोले सर देखो ऐसा है कि यहाँ कोई जूते चप्पल नहीं पहनता ना, इनको जूते चप्पल के यूज करने के बाद जो एडवांटेज है वो नहीं मालूम, अपन इनके दिमाग में ये यूज समझा दो, पहनना शुरू कर देंगे, तो अपने बिजनेस के लिए ग्रोथ होगी या नहीं होगी? ये क्या है? आइडेंटिफाई किया आपने इन्वायरमेंट को और उसके हिसाब से आप मूव कम करो, आपका बिजनेस चलेगा। ठीक है। उसके बाद बजाज ऑटो मेड कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन टू व्हीलर्स व्हेन होंडा अदर फॉरेन कंपनीज एंटर्ड द ऑटो इंडस्ट्रीज। बजाज का सबसे पहले क्या आता था बेटा? स्कूटर, है ना, बजाज चिंता, एलएमएल वेस्पा स्कूटर आता था, नाम सुना? वकील अभी भी वही चलाते हैं, जैसे उनका पेटेंट हो उसमें वकील लोग आज भी वही चलाते हैं, उनके पास इतनी फाइल्स होती हैं कि उसको रखने के लिए जगह चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट। अच्छा, स्कूटर के अंदर ड्रॉबैक क्या था कि उसका इंजन जो पीछे होता था ना वो एक तरफ होता था, बहुत दम लगता था। उसी कॉन्सेप्ट पे बाद में स्कूटी वगैरह बनाई गई जिसमें इंजन को बीच में किया गया, जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस नहीं होता। स्कूटर जो चला रहा है ना वो महापुरुष है, उसके चरण धो के सारे ड्राइवरों के बीच बांट देना चाहिए। वन साइडेड होता है, मतलब उसको एक तरफ बहुत ज्यादा जोर देना पड़ता है। तो अब इन्होंने ये गाड़ियों ने क्या करा कि जैसे महिलाएं हैं, है ना, बाइक नहीं चला सकती, मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसा कोई दिल तो नहीं ले, बट जो ट्रेंड था पहले का कि साड़ी पहन के आप कैसे गाड़ी चलाओगे, वो तो आज अपन जीन्स पहन रहे हैं या सलवार सूट पहन रहे हैं तो अपन गाड़ी चला सकते हैं, बट साड़ी पहन के तो नहीं पॉसिबल था ना बाइक चलाना। तो धीरे से उन्होंने क्या करा, स्कूटी निकाली कि भाई सुनो बॉयज है आया था ना, ये टैगलाइन के साथ आया था ना बेचने के लिए, स्कूटी पेप का ऐड आता था, शायद पेप प्लस का ऐड आता था, है ना, सही है, हीरो का प्लेजर वाली, हाँ प्लेजर वाली। तो ये क्या था? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपने देखा कि भाई इनको भी तो जरूरत है यार, नारी शक्ति है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसको भी बाजार में लिया, उसको भी तो इधर कुछ काम वो भी करेगी तो आदमी का बर्डन कम होएगा। एक अच्छी सोच के साथ शुरुआत हुई, है ना। ये चीज क्या था, एनवायरनमेंट को पहचान आगे बढ़े। अच्छा, सबको मालूम है कि पेट्रोल और डीजल की एक लाइफ है, उसके बाद वो नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा, एक लिमिटेड सोर्स। धीरे धीरे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक वाहन आना शुरू। कुछ ज्ञान की दुकानें सोलर पे भी काम कर रही हैं, है ना, वो अपना ऊपर गाड़ी पे टॉप पे लगा लेते हैं और उससे गाड़ी चलाते हैं। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटियां हैं। आपने एनवायरनमेंट को देखा है, उसको स्टडी की और उसके हिसाब से आप आगे मूव ऑन करो। डन है। अब अगला तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी का, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। आपके जो यूजफुल रिसोर्सेस है, जैसे एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेस फॉर रनिंग अ बिजनेस। एनवायरनमेंट बहुत सारी चीजों के लिए रिसोर्स का काम करता है। अ बिजनेस एंटरप्राइज गेट्स वेरियस रिसोर्सेस और इनपुट्स लाइक फाइनेंस, machines, raw material, power, etc. from its environment
इंक्लूडिंग फाइनेंसियर्स, गवर्नमेंट एंड सप्लायर्स। सभी लोग बिजनेस इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं? इन्वायरमेंट से आजू बाजू के जो लोग होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो सब इन्वायरमेंट है। बिजनेस को आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो चीजें इफेक्ट करती हैं वो सब क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट है। वो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कॉम्पिटिटर हो, चाहे कुछ भी हो। बराबर, डन। तो फ्रॉम इट्स they provide these resources with their own expectation to get something in return from the enterprise। वो आपको क्यों दे रहा है? ताकि उसके बदले उसको कुछ मिले, है ना। In turn, business enterprise supplies the environment with its outputs such as goods and services for customers, payment of taxes to government, return on financial investment टू इन्वेस्टर्स एंड सो। मतलब आपने जिससे फाइनेंस लिया है उसको आप इंटरेस्ट रिटर्न करते हो, गवर्नमेंट ने आपको जो सुविधाएं दी हैं उसको आप टैक्सेस के रूप में रिटर्न देते हो, जिस बंदे ने आपको फैक्टर सर्विसेज दी है आप उसके बदले उसको फैक्टर पेमेंट देते हो, सैलरी बोनस कमीशन देते हो, उसको गुड्स प्रोवाइड करते हो सोसाइटी को, कस्टमर को, क्वालिटी स्टैंडर्ड लाइफ जीने का। It means the business enterprise depend upon the environment as a source of input and as an outlet for outputs। यानी इसी सोसाइटी से बिजनेस इनपुट लेता है, रॉ मटेरियल लेता है और उसको फिनिश्ड गुड बनाने के बाद इसी सोसाइटी को रिटर्न कर देता है आउटपुट के रूप में। रॉ मटेरियल लेता है और फिनिश्ड गुड बना के रिटर्न कर देता है। तो यही तो बिजनेस को आइडेंटिफाई करना है कि हम क्या इनपुट लेना है हमको और क्या आउटपुट देना है। सो इंटरप्राइज डिजाइन पॉलिसीज टू अरेंज द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज सो दैट इट कैन कन्वर्ट देम इनटू आउटपुट दैट द एनवायरनमेंट डिजायर्स। कस्टमर की क्या डिमांड है, डिजायर किस बात की है? कस्टमर की सर ये डिजायर है आज की डेट में, वो ये चाहता है कि वो बिस्तर में लेटा रहे, ट्यूबलाइट पंखे सब ऐसे ही बंद हो जाए। तो रिमोट वाले आने लग गए, रिमोट वाली चीजें आने लगी, पर ये नहीं समझ में आ रहा इतना सुखी हो गया आदमी करेगा क्या। फॉर एग्जाम्पल, विथ राइज इन डिमांड फॉर एलईडी मॉनिटर्स, कंपनीज स्टार्टेड अरेंजिंग रॉ मटेरियल फॉर एलईडी इंस्टेड ऑफ सीआरटी मॉनिटर्स। एलसीडी जो चलता था उसके बदले लोग अब एलईडी प्रिफर करते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको वो रॉ मटेरियल चाहिए जो एलईडी बनाने के लिए काम आता हो, ना कि सीआरटी। एलसीडी नहीं बोला उसने, सीआरटी बोला है। सीआरटी मतलब वो डब्बे वाला जो बड़े बड़े कंप्यूटर देखे होंगे ना। अच्छा, इनको कहीं भी लटका तो समझ नहीं आता है, पर उनके लिए जगह चाहिए, उनके लिए नहीं चाहिए जगह, वैसे भी बहुत कम बची है, कमी है। अगला चौथा, हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। कोपिंग विथ रैपिड, रैपिड यानी तेजी से, चेंजेस यानी बदलना, और कोपिंग यानी उसको मैच करना। मैच करना यानी उसके साथ चलना, उसके हिसाब से चलना, ठीक है। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनामिक वेयर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट ए फास्ट पेस, स्पीड। स्पीडी चेंजेस हो रहे हैं कुछ चीजों में। कहाँ हो रहे हैं? आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और फाउंडेशन में यानी फैशन में, है ना। तो टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टर्बुलेंट मार्केट कंडीशन, लेस ब्रांड लॉयल्टी, डिविजन्स एंड सब डिविजन्स ऑफ मार्केट, मोर डायनामिक डिमांडिंग कस्टमर्स, रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन। पहले जो कंपटीशन था वो एक रीजन वाइज हुआ करता था, आज के डेट में ग्लोबल हो चुका है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो आप क्या करो, बाजार को डिवाइड कर दो, जो ब्रांड प्रिफर करते हैं वो कैटेगरी अलग कर दो, जो ब्रांड पसंद नहीं करते वो कैटेगरी अलग कर दो, है ना। कुछ लोग ब्रांडेड ही यूज करते हैं बिकॉज दे आर ब्रांड, है ना। ऑल साइजेस एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज आर फेसिंग इंक्रीजिंगली डायनामिक एनवायरनमेंट। चाहे छोटा दुकानदार हो चाहे बड़ा हो, सब फेस कर रहे हैं। क्या फेस कर रहे हैं? डायनामाइट चेंजिंग एनवायरनमेंट को हर कोई फेस कर रहा है। अच्छा, मेरे को बताओ, जब से जोमेटो वाला आया था
सबसे पहले स्विगी आया था ना, स्विगी आया था, फिर जोमेटो आया था, फिर फूड पांडा। नहीं, फूड पांडा तो बाद में आया। पहले बीच में एक और आया था ग्रीन वाला, ग्रीन कलर का उसका वो था उबर, खत्म हो गया, जोमेटो ने उसको खरीद लिया। तो क्या था ये, समझ में आया कि अपन लोग घर घर खाना पहुंचा दो, है ना। आदमी को चलना नहीं है चाहता है, आदमी भी सोचता है ना यार कहाँ बाजार में जाए। अच्छा, घर मंगा के खाने में एक एडवांटेज जो मेरे को समझ में आया वो ये कि यदि आप फैमिली को लेकर बाहर चले गए तो वहां फिर जो दिखा वो चाहिए, है ना। छोटा बच्चा हो तो वो आइसक्रीम पूरा नहीं बोलना जानता है, वो आइसक्रीम बोलेगा। जब दिलाना है 25-50 की टोपी वो हो गई, है ना। फिर वहाँ गए, बोले पापड़ भी छूना यार, है ना। फिर बोले स्टार्टअप के लिए कुछ अलग होना, है ना। तो इसमें क्या होता था, आदमी का बजट बिगड़ जाता था। अच्छा, जिसके बाद अथाह है, समुद्र में जो गोते खा रहा है उसको तो नमकीन वाला काम है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसका क्या। जिसको यूं लगता है कि नहीं यार थोड़ा अपन भी इंजॉय कर लो यार, अपनी फैमिली भी का दिन भर चार दीवारी के अंदर पैक रहती उसको, तो उसके लिए तो सही थी ये सर्विस, वो ये चाहता था। तो इसलिए इन चीज़ों को बढ़ावा मिला कि होम डिलीवरी करा लो यार, कम से कम एक लिमिट तो है, 100-200 में निपट तो जाएंगे। क्योंकि ये वहाँ गया ना मुंह खोलेगा और गंदगी डोलेगा जबरन में पैसे का खर्चा क्या मतलब है। ये इन्वायरमेंट कंपनी ने पहले सोच लिया, एडवांटेज लिया। जियो भी आने वाला था, लेकिन जियो ने फिर इसमें क्या देखा कि नहीं यार बहुत सारी कंपनियां भी बंद करके अपन तो कुछ अलग ही देखो, तो फिर वो जियो मार्ट में मूव हो गया, है ना। चले आगे। हेल्प्स, पांचवा, फिफ्थ इंपोर्टेंस क्या है, हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अच्छा, यदि बिजनेस ने इन्वायरमेंट की स्टडी कर ली तो जो मैनेजमेंट पॉलिसी बनाता है वो बनाने में भी उसको आसानी होगी, वो उस बात को ध्यान में रख करके नई पॉलिसी तैयार करेगा। Since environment is a source of both opportunities and threats for a business enterprise, its understanding and analysis provide the base for planning, यानी deciding the future course of action and policy of formulation, guidelines for decision making. For instance, entry of new firms in the market means more competition. एक नई दुकान यदि खुल गई तो कंपटीशन बढ़ जाता है। आपको फिर आप क्या करना है, इट मे मेक एन एंटरप्राइज थिंक अबाउट हाउ टू डील विद द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, ITC होटल्स प्लान फॉर न्यू होटल्स इन इंडिया आफ्टर ऑब्जर्विंग द इंक्रीज इन इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म। ITC को क्या लगा, होटल इंडिया में बढ़ा लो, क्योंकि जो टूरिस्ट है ना वो इंडिया की तरफ रुख बढ़ा दिए। ITC को भी बीट कर गया कौन, ओयो। मतलब वो तो घर में भी होटल बना देता है? सही है ना, गलत है नहीं? ऐसे तुम लोग ऐसे क्यों, कुछ दिक्कत है क्या हो मैंने जैसे ही ओयो बोला तुम लोगों के चेहरे एकदम। तो ये है अपना पॉलिसी फॉर्मुलेशन एनवायरनमेंट की स्टडी करने के बाद, है ना। लास्ट इंपॉर्टेंट है, हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस बढ़ाता है कौन बढ़ाता है परफॉर्मेंस? बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी। जब आप उस इन्वायरमेंट की स्टडी कर लेते हो तो आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कॉम्पिटिटर आता है आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और आप नए नए तरीके अपनाना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार हमको अब बराबर है। एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स द बिजनेस टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। फ्यूचर ऑफ एन एंटरप्राइज इज क्लोजली लिंक्ड विद द व्हाट इज हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट। भविष्य आपका डिपेंड करता है कि बाजार में क्या चल रहा है। It has been observed that enterprise which continuously monitor and adjust themselves as per changing business environment not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period.
सीधी सी बात है, आप चेंजेस को अडॉप्ट करते रहोगे तो लंबे रेस के घोड़े बनोगे, अदरवाइज उबर की तरह बिक जाओगे। ठीक है, तो ये आपका एक बार फिर से समझते हैं, यदि हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई अच्छे से कर लिया तो उसका महत्व क्या है कि हमारा जो रैपिड चेंजेस है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, उसको हम अडॉप्ट कर पाएंगे, उसके हिसाब से हम हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेट कर पाएंगे, हम परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाएंगे, हमारी प्लानिंग होगी और हमारे रिसोर्सेज का उस तरह से हम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, है ना। हमको हमारी स्वॉट एनालिसिस मिलेगी, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स मिलेंगे। डन, ये है आपका इम्पोर्टेंस। इसके बाद 2 केस स्टडी है, हम इसको डिस्कस करके और इस यहाँ पर फिर इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। 2 बिग बैनर मूवीज वर शेड्यूल्ड टू रिलीज ऑन द सेम डेट। 2 बड़े बैनर तले बनी हुई फिल्में चाहती हैं कि हम सेम तारीख को, एक ही तारीख को रिलीज कर दें। However, at the last moment, release of one movie had to be postponed due to opposition by a group of people because of some unethical content in the movie. पद्मावती से पद्मावत हो गई। The loss suffered by a movie postponed provided opportunity for the released movie to earn huge revenue. Which feature of business environment is highlighted in the given case? क्या है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है भाई। उसने ये समझ लिया था कि अपन ऐसे कंटेंट मत बनाओ जो पब्लिक अपोज कर दे, ऐसे कंटेंट बनाओ जो पब्लिक अपोज ना करे। जन मानस की भावना को आपको ठेस नहीं पहुंचाना है। ठीक है, डन। तो यहाँ से हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।